हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए अगर आप क्लास 10th में हैं और इस बार 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए क्लास 10 मैथ के द्विघात समीकरण के 3 ऐसे क्वेश्चन जो कि हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं। मैं एक बार उन क्वेश्चन को आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आप देखो, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हो, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। और मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जिसको आपको अच्छे तरीके से एकदम तैयार कर लेना है। तो आपका एक ये क्वेश्चन है जो कि आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन तीनों ही क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए है तो आप सिंपल से कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस पर जरूर लाएंगे। फिलहाल आज हम बात करेंगे 3 ऐसे क्वेश्चन जो कि द्विघात समीकरण के चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए भैया, एक हमारा समीकरण दे रखा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस समीकरण को हल कीजिए। देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कभी भी बोर्ड परीक्षा में, तो आप एक बात अपने दिमाग में फीड कर लेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा किस चैप्टर का है, द्विघात समीकरण चैप्टर का है। किस चैप्टर का है, द्विघात समीकरण का है। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम बेसिक समझेंगे। यदि आप बेसिक समझ लेंगे, फिर हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। चलिए, सबसे पहले देखिए बेसिक हमारा किस तरीके से, यहाँ पर आप बेसिक मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों का जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली यहाँ पर देखिए हर में x+1, x+2, x+4 अगर आपको ये दे रखा है और क्वेश्चन में केवल x है, y की संख्या नहीं है, केवल x दे रखा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण का है। और जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको वहाँ पर जब भी कभी आप p और q और r मान लेते हो ना, तो वो हम हर समय x y के क्वेश्चन में मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा कोई x y, यहाँ पर कोई भी हमारा y नहीं है, यहाँ केवल और केवल हमारा x है। तो यहाँ पर हमको p Q और R नहीं मानना है। फिर सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? एलसीएम से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम से। देखो कैसे एलसीएम से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर समझो। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे कि 1/x दे रखा है प्लस 1/2x दे रखा है और बराबर में 1/3x दे रखा है। तो देखो भैया, इन दोनों का क्या कर लिया? एलसीएम कर लिया। इन दोनों का क्या कर लिया? एलसीएम कर लिया। x और 2x आ गया, ठीक है। x और 2x आ गया। अब ये 2x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये एलसीएम के तरीके से सॉल्व हुआ है। सेम इसी तरीके से हम स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन को आगे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बड़े ही ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो ये हमारा दे रखा है इसी को एकदम सेम ऐसे सबसे पहले उतार लेंगे, ठीक है। तो 1/x+1, ठीक है, प्लस का 2/x+2 इज इक्वल टू 4/x+4, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि हमको -2, -1, -4 x का मान नहीं निकालना है। यदि आता है ये तो आपका x का मान गलत निकलेगा, ठीक है। अब हम एलसीएम विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जैसे कि x+1, ठीक है, और x+2, इसका हमने क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो ये x+2 इधर आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये x+1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 2x हो जाएगा प्लस 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4/4 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, यानी 4/4 x+4 हो जाएगा। आगे देखिए सिंपल तरीके से एकदम सॉल्व कर लेंगे। x+2, ठीक है, प्लस का 2x प्लस का 2, मैंने ब्रैकेट खोल दिया है, ठीक है। अब अगर हम इसके ब्रैकेट को खोलकर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए x² हो जाएगा सबसे पहले, फिर इस x का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। इस 1 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा तो ये x हो जाएगा, ठीक है। अब इस 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो भैया ये 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 4/x+4 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद देखिए आगे ये x और ये 3x, यानी ये 2x ये x जुड़ करके 3x बना लेगा।
इसके बाद ये दो जुड़ करके 4 बना लेगा, वो भी धन का यानी प्लस का। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 2x और ये x जुड़ करके एक्स स्क्वायर प्लस का 3x बना लेगा, और ये आपका 2 एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। इतनी चीज़ सभी को क्लियर हो गई। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये x + 4 हमारा ऐसे ही रहने वाला है। आगे इसको और हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए इस x + 4 का जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, फिर कह सकते हो 3x × 4, तो यानी 4 × 12x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 4 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये हो जाएगा 4 × 16, ठीक है। अब = लगाएंगे और 4 का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या से कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 4x² हो जाएगा, प्लस का 4 × 12x हो जाएगा, प्लस 4 दूना के 8 हो जाएगा। कुछ कट रहा है तो काट लीजिएगा, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, ठीक है। फिलहाल देखते हैं, 12x इधर दे रखा है और ये 4x दे रखा है, तो और आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 3x² और 12 × 4 16x, ठीक है, और प्लस का 16 = 4x² प्लस का 12x प्लस का 8। अब सारी चीज़ों को हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। अब सारी चीज़ों को हम लोग एक तरफ कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 4x² हमारा बड़ा है, ये 3x² हमारा छोटा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इधर ले आएंगे और इस वाली संख्या को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, 4x² प्लस का 12x, ठीक है, प्लस का 8 = 3x² प्लस का 6x और प्लस का 16, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 3x² ये हमारा 4x² से कट के ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। अब ये 12x प्लस का है, ये 16x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और जब 16 में से हम माइनस करेंगे 12 को तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्लस का 8 दे रखा है, ये आपका प्लस का 16 है, जब ये 16 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, चूंकि 16 बड़ा है और माइनस का भी है, ठीक है, तो माइनस का 8 आएगा। 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, लेकिन 16 हमारा इधर आके माइनस बड़ा रहेगा तो फिर माइनस का 8 आएगा, = हमारा ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट देख सकते हो हमको एक द्विघात समीकरण मिल गई है। जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको जब सॉल्व करते आए तो आपको एक द्विघात समीकरण बना लेनी है ना। जैसे कि ये देख सकते हो कि द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गई है। देखिए आगे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है जिसको हम एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र। देखिए श्रीधराचार्य सूत्र हमारा क्या कहता है, तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र हमारा जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, अब देखिए अगर हम इस श्रीधराचार्य सूत्र में यक्स मान लें तो फार्मूला जो हमारा बनता है वो बनता है माइनस का बी प्लस माइनस का, ठीक है, b² माइनस का 4ac बट्टे में 2a, ये हमारा बनता है फार्मूला, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता भैया एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र है, किसका सूत्र है, ये हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र है, ठीक है। देख सकते हो सभी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब देखिए हमारी जो द्विघात समीकरण थी वो क्या दे रखी थी, x² माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 4x और माइनस का 8 = 0, ये हमारी द्विघात समीकरण दे रखी थी। अब अगर हम यहाँ से a b c के मान निकाल लें, ठीक है, तो a का मान निकलेगा आप लोगों का 1, b का मान निकलेगा माइनस का 4 और c का मान निकलेगा माइनस का 8, ठीक है। ये मान निकल के आ जाएंगे। सिंपल से कुछ नहीं करेंगे, हम सब श्रीधराचार्य सूत्र में सारी चीज़ें रख देंगे। तो x = माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac, ठीक है, बटे में 2a। तो देखिए x = b, माइनस का b है और यहाँ पर भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए b², यहाँ पर हम b का स्क्वायर करेंगे तो मतलब कि क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप कहेंगे कि भैया आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, देखिए ये माइनस का 4 है, ठीक है, और माइनस का 4 × माइनस का 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा, लेकिन जो माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका 64 हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस हमारा लगा रहेगा 4ac, 4 का मल्टीप्लाई जब ac से करेंगे यानी a हमारा 1 और c हमारा माइनस का 8, ठीक है।
तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 32 यानी माइनस का 32, क्योंकि माइनस का 8 है। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों अभी हम प्लस कर देंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, सभी को पता है। फिलहाल 2 और a बराबर 1 दे रखा है। आगे और सॉल्व करेंगे तो 4 + माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 32 बटे में 2। आगे सॉल्व करेंगे तो x = 4 + माइनस, अब देखिए यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट, ये हमारा 6 हो जाएगा, 4 2 6, ये हमारा 93 हो जाएगा और यहाँ पर बटे में 2 आ जाएगा। तो x = अगर आप देखें तो +4 माइनस, ठीक है, +-4 96 बटे में 2 आ गया। अगर आप इसको दो रूपों में निकालना चाहते हो तो इसके दो मान निकलेंगे x के, एक निकलेगा 4 प्लस का 96 बटे 2, ठीक है, और दूसरा मान निकलेगा x = 4 - 96 बटे 2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से आपका x का मान निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हुई हो तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे और स्वयं से सही कर लेंगे। फिलहाल पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने अपना 100% दिया है। यदि कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि भाई ऑनलाइन में यही होता है कि चीज़ें गलत हो जाती हैं, फिर पता नहीं चलता, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत मिस्टेक हो गई हो तो आप स्वयं से सही कर लीजिएगा। फिलहाल x का मान आप लोगों का ये निकलेगा और दूसरा मान x का ये निकलेगा, ठीक है। और श्रीधराचार्य का सूत्र का इस्तेमाल किया है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और फिलहाल हम बात करेंगे भैया हमारे अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, और इसको सॉल्व करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है भैया। चलिए प्रश्न हम लोगों का क्या दे रखा है, ये थोड़ा कह सकते हो उससे टफ क्वेश्चन है, यानी उससे थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में हर बार 6 नंबर का क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन का बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक समझने से पहले मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ आखिर क्वेश्चन है क्या। तो बेसिक वही है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपसे कहेगा कि इस समीकरण को हल कीजिए। बेसिकली इस क्वेश्चन को हल करके आपको x की क्या वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और x की जो भी वैल्यू निकालोगे वो आपकी -3 और 1/2 नहीं आनी चाहिए। इतनी चीज़ आपको समझ लेनी है। यदि -3 1/2 आ रही है इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे वो सबसे पहले बेसिक इसका समझेंगे। देखिए भैया इस क्वेश्चन का बेसिक बड़ा ही शानदार है, मज़ेदार है, समझने का प्रयास कीजिएगा। वही है जो पहले वाले क्वेश्चन में बेसिक था, बस इसको थोड़ा अलग तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा दिखने में, आप हो सके तो घबरा जाएंगे, बट आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए भैया हमको एलसीएम की विधि जो है वो अपनानी है। सबसे पहले स्टार्टिंग में एलसीएम विधि अपनानी है। कैसे अपनानी है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि हमें अगर एक द्विघात समीकरण मिल जाता है और फिर द्विघात समीकरण यदि हमें मिल जाता है, फिर वहाँ से हम श्रीधराचार्य का सूत्र जो कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बट्टे में 2a होता है, जिसको सॉल्व मतलब कि फॉलो करके हम x की जो भी वैल्यू है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो बेसिक वही चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का 2x माइनस का 1 बट्टे में x + 3 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इसी को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनको हम क्या करते हैं कि एलसीएम के तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भैया बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। तो चलिए भैया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का ये दे रखा है ना, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस 2 का मल्टीप्लाई इस अंदर को, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉमन दे रखा है यानी बाहर दे रखा है, तो और ये 3 बाहर दे रखा है, तो इन दोनों का ही मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट वाली संख्याओं से करेंगे। देखो 2 दूना के 4x, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2 एकम 2 हो जाएगा, ये आपका x + 3 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल एकदम, ये हो गया ब्रैकेट आप लोगों का पूरा ओपन। अब माइनस लगाएंगे, अब इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर की संख्याओं से करेंगे। देखिए 3 एकम कह सकते हो 3x, ठीक है। अब जब भी कभी आपका ये जो ब्रैकेट है ये जब खुलेगा ना तो अंदर की संख्याएं जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये माइनस का है तो ब्रैकेट हटा तो अंदर की संख्या चेंज हो गई तो -3 आ गया, ठीक है। वैसे ही ये 2x है, अंदर का ब्रैकेट हटा भैया तो चीज़ें चेंज हो गई, प्लस में हो गई। समझ में आ गया। अब चलिए = 5,
इतनी चीज़ समझ में आ गई सभी स्टूडेंट को। अब चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए x+3 और 2x+1, x+3 और 2x+1 को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। x+3 2x+1, इसको क्या कर लिया भैया, इसको कर लिया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, बारीकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x+1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x+1 और 4x माइनस का 2 माइनस का, अब देखिए x+3 मल्टीप्लाई 3x माइनस का 3 और इज इक्वल टू 5। इतनी चीज़ समझ में आ गई सभी लोगों को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट अब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करने वाले हैं, बारीकी से मल्टीप्लाई करेंगे सभी का, ठीक है। जैसे कि 2x का सबसे पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, ठीक है, तो 8x हो जाएगा। 2x माइनस का है भैया, ठीक है, ये माइनस का 2 है तो ये 4x हो जाएगा, वो भी माइनस का। ये आप लोगों का 4x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 4x। ये माइनस का मल्टीप्लाई, ये प्लस का 1 इस माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब देखिए x+3 में जब x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर यहाँ पर आएगा, ठीक है, 3x स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा, ये 8x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 8x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2x और 4x आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से जब x 3x से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये 3 क्या कर, ये x क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3x हो जाएगा। अब ये 3 क्या करेगा, इस 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 3 जा 9x हो जाएगा और ये जब 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 3 जा 9 यहाँ पर भी आपका हो जाएगा। अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट सीधा लगा देंगे बट्टे का निशान और इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब फिर x का 1 से करेंगे तो x हो जाएगा। अब इस 3 का मल्टीप्लाई भैया दोनों से करो तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 यानी 3 एकम 3। इतनी चीज़ सभी लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए ये 8x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये बड़ा है तो घट करके धन में ही आएगा यानी कि प्लस में ही आएगा तो 5 प्लस का स्क्वायर, ठीक है, वो भी प्लस का है, ठीक है। ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x है, कट जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 9x है तो प्लस का 6x हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 9 है तो जुड़ करके माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ सभी लोगों को क्लियर हो गई भैया। अब देखिए बट्टे में लगाएंगे नीचे 2x स्क्वायर, ये प्लस का 6, ये प्लस का x है, ये प्लस का 6x है, जुड़ करके प्लस का 7x हो जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू 9, सॉरी इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसको तो इस 5 का मल्टीप्लाई अब नीचे वाली संख्याओं से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 11, ठीक है, इज इक्वल टू 5 दुना के 10x स्क्वायर, ठीक है, 5 सते 35, ठीक है, 5 सते 35x और 5 तिहाई, ठीक है, 15, ये आपका हो जाएगा यहाँ से। ये 5x स्क्वायर, ये 10x स्क्वायर है, ये जब भैया इधर आ जाएगा, ठीक है, ये जब भैया इधर आएगा या इसको पूरे को इधर कर लो और इस पूरे को इधर कर लो, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो 10x स्क्वायर प्लस का 35x प्लस का 15, ठीक। तो ये वाली जो संख्या है अब ये इधर साइड आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो 5x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 11, ठीक है, ये आपकी इधर साइड आ जाएगी। अब हम सिंपल से कुछ नहीं करेंगे, अब प्लस माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो ये 10 स्क्वायर दे रखा है, ये 5 स्क्वायर दे रखा है, ये 5 स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और जब 10 स्क्वायर से घटेगा तो भैया ये हमारा 5 स्क्वायर केवल बचेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद ये 35x दे रखा है और ये हमारा 6x दे रखा है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, लेकिन जब ये 6x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और जब 35 में 6 जाएगा तो सभी को पता है भैया 29 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, प्लस का 29x बचेगा। क्यों, क्योंकि भाई 35x हमारा प्लस का है, ठीक है। 15 दे रखा है और ये हमारा माइनस का घेरा दे रखा है, माइनस का घेरा इधर आ जाएगा तो भैया प्लस का हो जाएगा। ये 15 पहले से ही दे रखा है तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हो कि आपकी द्विघात समीकरण जो है वो प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, यदि कहीं कोई भी मिस्टेक हुई हो हमसे, कह सकते हो, हालांकि मैंने आपके सामने ही सॉल्व किया है, लेकिन कोई मिस्टेक अगर स्टूडेंट हुई हो तो एक बार आप स्वयं से मिस्टेक को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, यानी सही करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल ये हमारी द्विघात समीकरण जो कह सकते हो प्राप्त हो गई है। अब इस द्विघात समीकरण से क्या करेंगे भैया, हम लोग क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो निकालने की प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण जब हमें मिल जाए, जब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें, तो एक चीज़ आपको बस ध्यान देनी है कि श्रीधराचार्य जो हमारा फॉर्मूला होता है उसी से हमको आगे की चीज़ें सारी करनी है। ठीक है भैया, चलिए श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, तो श्रीधराचार्य सूत्र कहता है कि यक्स बराबर माइनस का प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये हमारा होता है श्रीधराचार्य सूत्र और बट्टे में 2a होता है। ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र का फार्मूला होता है। यहाँ पर a b c के मान रख देंगे, तो a b c के मान आप रख दीजिए। a बराबर अगर आप देखेंगे तो 5 है, ठीक है, और b बराबर अगर देखेंगे तो हमारा 29 है, और अगर आप c बराबर देखेंगे तो हमारा 26 है, यानी 26 है। ठीक है, सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो x बराबर माइनस का b मतलब कि माइनस का 29, ठीक है, प्लस माइनस इसके बाद b स्क्वायर है। ठीक है, b स्क्वायर है मतलब कि 29 का स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर मतलब कि 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 29 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a मतलब 5, c मतलब 26। ठीक है, इस बार आपका जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10। आगे देखिए x इज इक्वल टू माइनस का 29 प्लस माइनस 29 का जब आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 29 इंटू 29 करेंगे तो 9 9 81, 80 लगा 8, 9 दूना 18, 9 दूना की 18, और 18 8 कितना होता है 26। ठीक है, 2 9 18, ठीक है, और 2 दूना के 4 1 5, तो 1 8 6 14, 5 5 2 7 1 8, 841 आप लोगों का यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, 841 माइनस का 4 पंचे 20, और 20 का आया 0, 2 छंग 12, 12 कहाँ से लगा 1, 2 दूना के 4 1 5, तो 520 आपका इधर ये आ जाएगा। बट्टे में अगर आप देखोगे तो 10 लिख दोगे। आगे सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा कोई वो नहीं है। माइनस का 29 प्लस माइनस, ठीक है, इधर आप अगर 11 में 1 मिनट 841 में जब आप लोग 520 घटाएंगे तो 11 में 1 से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 8 से 5 जाएगा, 3 बचेगा, तो ये सिंपल सा आपका 321 आ जाएगा बट्टे में 10। अब देखिए 321 किसका आप लोगों का वर्ग होता है। ठीक है, तो 321 किसका वर्ग होता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि यहाँ से हम क्वेश्चन के 2 भाग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चन के 2 भाग कर सकते हैं, यानी स्टूडेंट x के 2 मान निकाल सकते हैं। एक x का मान निकलेगा माइनस का 29 प्लस का 321 बट्टे में 10। ठीक है, एक तो x का माना स्टूडेंट आप लोगों का ये निकल के आएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 29 प्लस का अंडर रूट का 321 बट्टे में 10, और दूसरा x का मान जो निकलेगा वो आप लोगों का निकलेगा स्टूडेंट माइनस का 29 माइनस का 321 बट्टे में 10। ठीक है, ये दूसरा मान आप लोगों का निकलेगा। अब यहाँ से देखिए हमने 2 मान x के निकाल लिए हैं स्टूडेंट, अब यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। यदि कहीं पर कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई हो किसी भी स्टेप में, तो आप स्वयं से एक बार सही करने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल एवरी स्टेप हमने पूरा कोशिश किया है कि सही करने का। फिलहाल कहीं अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप स्वयं से सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन किस तरीके से आता है जरा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो रेलगाड़ी जो है वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब क्या है कि एक कोई रेलगाड़ी है जिसकी चाल को यदि हम लोग 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दें, बढ़ा दें, यानी उसकी चाल में हम 5 किलोमीटर की और वृद्धि कर दें, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि और कर दें, तो हमारी जो दूरी है वो 1 घंटे कम समय में पूरी हो जाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूँ, ये आपका स्कूल बना हुआ है। ठीक है, ये आपका स्कूल बना हुआ है,
यहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया है, यहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया है और चलते चलते समय आपका लगता है भैया 10 मिनट। 10 मिनट आपका स्कूल जाने में लगता है। लेकिन अगर आप लोग बाइक से जाते हो, अगर आप लोग बाइक से जाते हो तो जायज़ सी बात है आपकी जो स्पीड होगी चलने की अपेक्षा कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो आप उसी 10 मिनट की दूरी को आप कितने समय में पूरा कर लेते हो, मात्र 2 मिनट में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि अगर हम लोग 5 किलोमीटर अधिक कर दें, यानी 5 किलोमीटर अधिक कर दें स्पीड को, तो हमारी जो समय है ना वो कम हो जाता है, यानी जो दूरी पूरे करने में जो समय होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो 1 घंटा कम समय लेती है। चलिए इसके क्वेश्चन को बेसिक को समझेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेसिक में क्या है भैया कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए रेलगाड़ी से रिलेटेड, ठीक है, जब भी कभी रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक चीज़ बस ध्यान देनी है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और जब भी कभी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन होगा तो अगर रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो समय दूरी चाल में एक रिलेशन होता है कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके स्टूडेंट हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, यानी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और आगे हमको केवल एक द्विघात समीकरण निकालनी है। यदि हम एक द्विघात समीकरण निकाल लेते हैं स्टूडेंट, हमको सिंपल से कुछ नहीं करना, फिर x का मान हमें प्राप्त यानी पता चल जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का बेसिक था जो मैंने आपको बताया। अब चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का करेंगे प्रयास और बताएंगे कि कैसे आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एकदम सॉल्व कर सकते हो और इसको समझ सकते हो। चलिए एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर आगे जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन का जो बेसिक है वो तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज़ बस ध्यान देनी है। चीज़ ये ध्यान देनी है कि आप रेलगाड़ी की चाल को मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। ठीक है, और हमने एक फार्मूला आपको बताया था बेसिक में कि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, जिसको इंग्लिश फॉर्मेट में लिखोगे तो T=D/S। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बस ध्यान देनी है, क्वेश्चन में आना है और क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि रेलगाड़ी की चाल को हम 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं। रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, यानी स्पीड में हम क्या कर देते हैं, 5 किलोमीटर की वृद्धि कर देते हैं। तो स्पीड नई क्या बन जाएगी हमारी, s प्लस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारा फिर क्या कह रहा था कि जब हम 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो समय जो होगा वो 1 घंटा कम लगेगा। तो टाइम में हम क्या कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, यानी t-1 ही हमारा नया टाइम आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हमारा हो जाता है D=360, यानी कि हमारा जो दूरी है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि दूरी हमको उतनी ही पूरी करनी है, बस समय में और हमको जो स्पीड में परिवर्तन करना है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो जैसे ही हमने अपने स्पीड में परिवर्तन किया तुरंत समय में परिवर्तन हुआ, बाकी दूरी तो वही रहने वाली है। अब ये सारी चीज़ें उठा करके हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला था हमारा T=D/S। इसमें क्या करेंगे भैया, t का t-1 हो जाएगा, यस का हमारा हो जाएगा s प्लस का 5, लेकिन हमने स्पीड मान रखी है x, तो भैया s की जगह हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो s प्लस का 5 आ गया। बाकी सारी चीज़ें आपकी देख सकते हो, d बराबर 360 ही है, यस बराबर x प्लस 5 है। ठीक है, t बराबर t-1 है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आगे एकदम सिंपल तरीका आगे सॉल्व करने का। देखिए ये x प्लस का 5 है, ठीक है, ये क्या है, x प्लस का 5 है, t-1 है, इसके नीचे 1 लगा लो तो ये तिर्यक कैंची गुणा हो जाएगा। ठीक है, और जब ही कभी ये कैंची गुणा होता है तो ये वाली संख्या इससे मल्टीप्लाई होती है और ये वाली संख्या इससे मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, t-1, ठीक है, मल्टीप्लाई x प्लस का 5, ठीक है, =360। इतनी चीज़ सभी को क्लियर हो गई। आगे देखिए t का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो tx हो जाएगा, प्लस का 5t हो जाएगा, और ये आपका इधर आ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और ये इधर आएगा आपका माइनस का, कह सकते हो, ठीक है, माइनस का 5 हो जाएगा, और =360 हो जाएगा। चलिए अगर आप ध्यान से स्टूडेंट देखेंगे, अगर आप एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे तो 360 जो ये हमारा है, ये 360 ये हमारा xt है। अगर आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो 360 बराबर हमारा क्या है,
360 बराबर हमारा xt है। कैसे है मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो स्टार्टिंग में जो हमारी दूरी थी वो हमारी 360 थी, लेकिन हमने क्या किया, जब समय में परिवर्तन किया तो चीज़ें बदल गई थी, लेकिन 360 हमारी दूरी तब भी थी जितनी पहले थी। यानी कि भैया t बराबर d अपॉन s था, ठीक है। तो d बराबर कितना है, 360 है। यस बराबर हमने x माना था, तो सिंपल से x 360 बराबर क्या हो गया, xt हो गया। 360 बराबर क्या हो गया, xt हो गया। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये 360 है इसको हम सिंपल से xt में परिवर्तित कर देंगे। किस में परिवर्तित कर देंगे, xt में परिवर्तित कर देंगे। फिर से समझिएगा, अगर ये समझ में नहीं आया कि 360 xt में कैसे परिवर्तित हुआ तो फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा जो फार्मूला था, ठीक है, ये वाला फार्मूला था ना स्टार्टिंग में सबसे पहले जब हमने समय में परिवर्तन नहीं किया था तब का, अरे स्पीड में जब हमने परिवर्तन नहीं किया था तब का। अब हमने क्या किया, पहले वाले में ही दूरी बस रख दी, डी की जगह हमने 360 रख दिया, तो सिंपल से एस टी आ गया ना, एस टी बराबर 360, लेकिन एस की जगह हम लोगों ने एक्स मान लिया ना, तो 360 बराबर एक्स टी हो गया। बस वही चीज़ हमने की है यहाँ पर, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझ लेना एक बार में, ठीक है। तो ये हमारा एक्स टी प्लस का 5t माइनस का x माइनस का 5, ये एक्स टी से एक्स टी कैंसिल हो जाएगा, सिंपल एकदम, ठीक है भैया। तो ये 5t माइनस का x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम कुछ और चीज़ करेंगे और क्वेश्चन को आगे और अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे भैया। देखिए 5t माइनस का x, 5t माइनस का x, ठीक है, और माइनस का 5 बराबर में 0। चूँकि आप सभी जानते हो स्टूडेंट, चूँकि आप जानते हो कि t बराबर में हमारा क्या है, d अपॉन एस। टी बराबर क्या है, d अपॉन एस। और जब हम लोगों ने स्पीड में क्या किया था, चेंज किया था, जब हम लोगों ने स्पीड में क्या किया था, चेंज किया था, तब चीज़ें कैसी हुई थी। तो t बराबर हम लोगों का हो गया था स्टूडेंट, कह सकते हो आप लोग d बराबर 360 और s बराबर हम लोगों का x हो गया था, ठीक है। तो सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 5 360 बट्टे में x, ठीक है, माइनस का x और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये देखिए स्पीड हम लोग क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, सिंपल से हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मान पुट किया। d बराबर 360 है और s बराबर हमने x माना था, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, ये जो x है इसका फिर वही एलसीएम वगैरह हो जाएगा। तो जब 5 के इसके संग मल्टीप्लाई करोगे तो 5 छक्का 30, 5 ये 15, 1 18 और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है। ये x इधर एलसीएम होगा तो ये माइनस का 5x हो जाएगा और बट्टे में पूरे में x आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने एलसीएम किया है, हमने क्या किया, हमने एलसीएम किया है, ठीक है। अब ये x का इधर साइड हम भेज देंगे तो ये 0 ही बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो 1800 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर में 0। अब हम सिंपल से श्रीधराचार्य सूत्र का फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, वरना इसको और थोड़ा अच्छा कर लें, सीधे तरीके से मैनेज कर लें। एक्स स्क्वायर ये माइनस का है तो ये प्लस कर लीजिए, ये 1800 प्लस का है तो इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। ये माइनस का है तो ये प्लस कर लीजिए। हमने प्लस माइनस में क्यों बदला, देखिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस में करना था, जब हम इसको प्लस में करेंगे तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे ही हमने इसको प्लस में किया, 1800 प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें कब बदली, जब हमने x को माइनस से प्लस में किया तो ये हमारा प्लस से माइनस हो गया और ये हमारा माइनस से प्लस हो गया भैया। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई सभी को। और एक चीज़ हमें पता चल गई कि यहाँ पर हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। इतनी चीज़ सभी को क्लियर हो गई। अब चलिए 1800 के सबसे पहले हम लोग 1 मिनट और थोड़ा सही से कर लें। ये हमारा 5x बीच में आ जाएगा और ये हमारा माइनस का 1800 सबसे लास्ट में चला जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में भैया आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है निकालने का प्रयास करेंगे।